हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और हम लोग अब जो आज, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले कल जो है लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन वो ये जो हमने भारत के दर्रों को पढ़ाया था, लेकिन वो क्लियर नहीं था, जिससे बहुत सारे बच्चों का इशू आ रहा है कि वो क्लियर दिख नहीं रहा है। तो इसको हम फिर से एक रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं आज फिर से एक बार भारत के दर्रों को कवर करेंगे। भारत के दर्रे जो है ये आपका पूरा का पूरा मैपिंग के थ्रू जो है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा जो है मैपिंग के थ्रू, जिस तरीके से हम लोगों ने कल लाइव स्ट्रीम में देखा था। तो यहाँ पास हम लोग पूरा मैप के थ्रू पढ़ेंगे और एक एक वैसे भारत में टोटल हमने बताया था 68 यानी 68 दर्रे हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को पढ़ेंगे। हर स्टेट में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैप के थ्रू हम आपको ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो कोई भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है। अब भारत में ये दर्रे होते क्या है, हमने कल भी आपको बताया था कि दर्रे क्या होते हैं। जब पहाड़ों को काट के जो रास्ता तैयार किया, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ है और उसके बीच में जो रास्ता बनाया गया है वो क्या कहलाता है, दर्रे, ठीक है। उसको इंग्लिश में पासेस कहते हैं। या फिर कोई पहाड़ है और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, मतलब थोड़ा ढलान वाला होता है, और उसको थोड़ा दबा दिया जाता है या फिर उसके पत्थरों को काट के हटा दिया जाता है, तो वो बीच से रास्ता बन जाता है, यानी पहाड़ों के बीच से, ठीक है। तो वो पासेज या फिर दर्रा कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो या इसी प्रकार से भारत में बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं दर्रे देखने को मिलेंगे। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, और हिमालय पहाड़ जो कि लगभग 6000 ऊंचा है। तो 6000 ऊंचा जब हिमालय माउंटेन है तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो कि आपको एक स्थान से दूसरे देशों में जाने के लिए इशू देखने को मिला है। तो यहाँ पास जो है हम लोग देखने वाले पूरा का पूरा ये इलाका, ठीक है। ये इलाका जो कि पूरा का पूरा ऊपर वाला उत्तर भारत वाला पूरा दर्रों से घिरा हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, भारत में कुल कितने दर्रे हैं, 68 यानी 68, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2025 भारत में 68 दर्रों की संख्या जो है बताई गई है। लेकिन हम लोग 68 दर्रों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखेंगे, उत्तराखंड के दर्रों को देखेंगे, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, उसके बाद आपका मणिपुर, और फिर ये यहाँ के जो साउथ में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास सबसे पहले देखें तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको पता है लद्दाख और कश्मीर जो है अलग हो गया है, दोनों यूटी स्टेट हैं, दोनों क्या है, यूटी स्टेट है। तो यहाँ पास हम लोग देखें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पास आपको काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है। कौन कौन से दर्रे हैं आपको जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। आप कैसे याद रखेंगे, अपने आसपास के लोगों को जो है थोड़ा सा कुछ दिनों तक किसी नाम से बुलाइए, आपको याद हो जाएगा। ये दर्रे कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें, जो आपको काराकोरम दिखाई दे रहा होगा, तो जो काराकोरम है यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है यह आपका दर्रा है, जिसको बोलते हैं क्या, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है आपकी कितनी, 5624 मीटर। 5624 मीटर जो है इसकी टोटल जो है ऊंचाई है, ठीक है ना। अब आगे बात करें, उसके अलावा जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला दर्रा, ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में,
क्लियर। अब देखिए जो आपको ये काराकोरम है ना, काराकोरम आपको यहाँ दिखाई देगा कश्मीर में, और यहाँ से यानी कि भारत और चाइना जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है इसी काराकोरम दर्रे से होकर के, यानी काराकोरम दर्रा को क्रॉस करेंगे अगर आप तो चाइना जा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि दर्रे क्यों बनाए जाते हैं, दो मतलब कि जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जाता है जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा जा सके आसानी से, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा पहाड़ होता है और जिसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। हम देखिए आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर के दर्रे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं किधर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पे 3 दर्रे मिलेंगे। कौन कौन से, वो है आपके रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा और सिपकिल्ला, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा और सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। अब देखिए अगला बात करें हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड में आपको माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपुलेख दर्रा, ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में, ठीक है ना। माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपुलेख, ये तीनों के तीनों दर्रे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में आपको 2 दर्रे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिक्किम में कितने दर्रे हैं, 2 दर्रे, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़िए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं और उत्तराखंड में। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से रिकॉल करिए, ठीक है। चलिए रिपीट करिए जल्दी से। काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला, ये कहाँ पास है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला, ये कहाँ पास है, आपको मिलेगा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा और सिपकिल्ला दर्रा। फिर उत्तराखंड की बात करें, माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपुलेख दर्रा। सिक्किम में आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे, नाथुल्ला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ पास है, ये दोनों आपको मिलेंगे सिक्किम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किधर, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा बोमडिल्ला, यांग्याप, लेखापानी, दीकू दर्रा और पांगशाट दर्रा। कौन कौन सा दर्रा है, तो बोमडिल्ला दर्रा, यांग्याप दर्रा, लेखापानी, दीकू दर्रा, पांगशाट, ठीक है। ऐसे आपको याद नहीं होगा, आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। ऐसे याद करिए जैसे आप जो है आपके दोस्त हैं ये सारे लोग, और आप कश्मीर घूमने गए और ये सारे दोस्त इस नाम के मिलते हैं, और आपको ऐसे रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सारे राज्यों का याद कर सकते हैं। तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं, बोमडिल्ला दर्रा, यांग्याप दर्रा, लेखापानी, दीकू दर्रा और पांगशाट दर्रा, ठीक है ना। बोमडिल्ला, यांग्याप, लेखापानी, दीकू दर्रा और पांगशाट, ये आपके कौन से हैं, महत्वपूर्ण आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, मणिपुर। मणिपुर में मात्र आपको 1 दर्रा देखने को मिलेगा, और वो कौन सा है, वो है आपका तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू दर्रा, एक ही है मात्र, और जो कि तीस्ता नदी जो है यहीं से प्रवेश करती है, इसी दर्रे से होते हुए। और जब तीस्ता नदी प्रवेश करती है तो इस दर्रे का निर्माण होता है, और उसको कौन सा दर्रा कहते हैं, उसको बोलते हैं
सॉरी तीस्ता नहीं, तीस्ता जो है आपको मणिपुर में मिलेगी, यहाँ सिक्किम में मिलेगी, क्योंकि जब तीस्ता नदी प्रवेश करती है ना सिक्किम में, तब जा कर के आपका यहाँ पास ही जेलेप्ला और नाथुला दर्रा का प्रवेश, क्योंकि जो तीस्ता रिवर होती है ना वो आपको किधर से आती है, आप देखेंगे तिब्बत की तरफ से आती है, ठीक है ना, तिब्बत की तरफ से आती है और ये जो है सिक्किम होते हुए जो है ये प्रवेश करती है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा। तो तीस्ता नदी जो है कौन से दर्रे का निर्माण करती है? जेलेप्ला दर्रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। तुजु दर्रा नहीं, ठीक है, याद रखना है आपको कौन से रिवर, तो ये आपको याद करना है तीस्ता रिवर, ठीक है ना। और ये जो तुजु दर्रा है ना ये आपको हिमालय माउंटेन में ही देखने को मिलेगा। और जो ये तुजु दर्रा है इसकी ये विशेषता है कि अगर आप भारत में हैं और अगर आपको म्यांमार जाना है तो इसी को क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। अगर आप भारत में हैं और अगर आपको म्यांमार जाना है तो आप क्या करेंगे, इसी को क्रॉस करते हुए जाएंगे, देन जा कर के आप इसी दर्रे से होकर के जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोगों ने उत्तर भारत के दर्रों को देखा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। कश्मीर में काराकोरम, जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा सिक्किम के 2 दर्रे, जेलेप्ला, नाथुला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के बोमडिल्ला, यांग्याप, लेखापानी, दीको और पांगशाड। फिर हमने उत्तराखंड के 3 दर्रों को देखा, कौन कौन से? माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपुलेख दर्रा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मणिपुर में जो है तुजु दर्रा है। अब बात करते हैं साउथ में, बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ में आपको 4 दर्रे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे और 2 जो है केरला में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 दर्रों आपको देखने को मिलेगा। एक आपका कौन सा है? एक है आपका थाल घाट और दूसरा कौन सा है? भोर घाट, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट। जो थाल घाट है ये आपका, थाल घाट की जो ऊंचाई है, मतलब थाल घाट की ऊंचाई कितनी है? 581 मीटर। कितनी? 581 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है उसकी भी आपको ऊंचाई याद रखनी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5624 मीटर। कितनी? 5624 मीटर। और यहाँ पास जो है यानी कि थाल घाट दर्रे की जो है 581 मीटर है, ठीक है, 581 मीटर। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया गया है। अगर आप नागपुर में हैं और अगर आपको कोलकाता जाना है तो इसी दर्रों को क्रॉस करके ये जो है लाइन बनाई गई है और उसका नाम क्या है? नागपुर से कोलकाता जो है, नागपुर से कोलकाता के लिए इस थालघाट दर्रे का निर्माण किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पास आपको मिलेगा क्या? सह्याद्री माउंटेन, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी पर्वत, ठीक है, या ईस्टर्न माउंटेन भी कह सकते हैं, वेस्टर्न माउंटेन कह सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट में है ना तो इसको वेस्टर्न माउंटेन और इधर वाले को ईस्टर्न माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है तो इसी को क्रॉस करते हुए, इसी को तोड़ करके बनाया गया है आपको कौन सा दर्रा? तो ये हो गया थालघाट का दर्रा, ठीक है ना, जो कि नागपुर से कोलकाता के लिए ऊंचाई कितनी? 581 मीटर। अब आगे बात करें कौन सा? ये है भोर घाट दर्रा, जो कि दोनों ही महाराष्ट्र में है। जो भोर घाट का दर्रा है यह 630 मीटर, कितना है? 630 मीटर, 630 मीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? पुणे, बेलगांव, चेन्नई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई, ठीक है ना। पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई। टोटल जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 630 मीटर। क्लियर? कितना? 630 मीटर। किसी कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है ना। तो भोर घाट दर्रे की जो ऊंचाई है 630 मीटर है और यह जो बनाया गया है पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं केरला की तरफ चलते हैं। तो केरला में भी आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे, एक आपका पाल घाट और एक आपका सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो ये आपको मिलेगा पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। जो पाल घाट है इसकी जो ऊंचाई है काफ़ी ऊंचा है, ये 3058 मीटर, 3058 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। कितनी? 3058 मीटर,
3058 मीटर। किसकी? तो ये आपको मिलेगा पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रे की ऊंचाई है और जो कि कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड के लिए रास्ता बनाया गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे है यहाँ पे, जो कि आप पालघाट दर्रे को क्रॉस करके इस नेशनल हाईवे के लिए आप डायरेक्ट कालीकट से इरोड पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इरोड। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। फिर आपका ये आखिरी दर्रा है जिसको हम बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। ये कहाँ है? आपको मिलेगा केरला में, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, मात्र ये 280 मीटर। कितना? 280 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है, 280 मीटर, जो कि तिरुवनंतपुरम से लेकर के मदुरई तक ये रास्ता जो है बनाया गया है। और जो कहाँ है? मदुरई आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ? मदुरई जो है तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये दक्षिण भारत के 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है ना। जो थालघाट है नागपुर से कोलकाता, भोरघाट पुणे, बेलगांव, चेन्नई, पालघाट कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड, सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दर्रे, इसको आप जरूर याद करिएगा। तो हम लोगों ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को देखा है, क्योंकि भारत में वैसे 68 दर्रे हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को ही पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दर्रे के चैप्टर से आते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो कि नदियों के द्वारा, मतलब ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो कुछ महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नदियाँ मतलब कि जब वो नदी वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पे दर्रों का निर्माण होता है। तो ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहले बात करें, आपको मिलेगा जोरजिल्ला दर्रा। कौन सा? जोरजिल्ला दर्रा, जो कि कहाँ है? सिंधु नदी। जब सिंधु नदी हमारे भारत में मतलब यहाँ पास जो सिंधु नदी हमारे भारत में आती है तो वो जो है कौन से दर्रे का निर्माण करती है? जोरजिल्ला। और ये जोरजिल्ला दर्रा कहाँ पर है? हमने आपको बताया था, ये कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पास? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में है ये आपको कौन सा दर्रा? जोरजिल्ला दर्रा, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पास? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब बात करें और कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? सिंधु नदी, ठीक है। अब आगे की बात करें, सतलज रिवर। सतलज रिवर, तो जो सतलज रिवर है इसका जो निर्माण है कौन से दर्रे के द्वारा? तो सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा? सतलज नदी का जो निर्माण है सिपकिल्ला दर्रे के द्वारा किया गया। मतलब जब सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है तो वो कौन से दर्रे का निर्माण करती है? सिपकिल्ला। सिंधु, जोरजिल्ला, सतलज, सिपकिल्ला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करें तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता रिवर, तो जो तीस्ता रिवर है ये कौन से दर्रे का निर्माण करती है? तो तीस्ता रिवर जो है वह है जलेपला दर्रा, ठीक है ना। कौन सा दर्रा? जलेपला। तो जो तीस्ता रिवर है यह जो है तीस्ता रिवर जो है जलेपला दर्रे का निर्माण करती है। और ये जलेपला दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हमने बताया था यहाँ पास आपको सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में जलेपला दर्रे का निर्माण होता है, जो कि कौन सी नदी करती है? तीस्ता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, आप देखेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो है यांग्याप दर्रा, ठीक है ना, ये जो है यांग्याप दर्रे से होते हुए जो है भारत में ये आता है। यांग्याप दर्रे से होते हुए कौन से रिवर? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। मतलब जब ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे का निर्माण होता है? तो ये जो है आपका यांग्याप दर्रा, ठीक है। कौन सा? यांग्याप दर्रा, क्लियर। अब देखिए, तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंधु रिवर, जोरजिल्ला दर्रा, सतलज रिवर, सिपकिल्ला दर्रा, तीस्ता रिवर, जलेपला दर्रा, ब्रह्मपुत्र रिवर, यांग्याप दर्रा,
ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें शिमला। आपको पता है शिमला जो है कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर आप शिमला में हैं और अगर आप शिमला से आपको कहाँ जाना है, तिब्बत, चाइना का जो तिब्बत है वहाँ जाना है, तो आप कौन से दर्रे से होकर के जाएंगे, तो सिपकिल्ला दर्रा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो सिपकिल्ला दर्रा बनाया गया है शिमला से कहाँ के लिए, तिब्बत के लिए रास्ता बनाया गया है। शिमला से तिब्बत के लिए कौन से दर्रे को क्रॉस करके आप जाएंगे, तो सिपकिल्ला दर्रा, जो कहाँ है आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला हम बात करें बुर्जिल्ला। बुर्जिल्ला जो आपने देखा था यहाँ पास जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको श्रीनगर से गिलगित, ठीक है ना। अगर आप श्रीनगर में हैं तो श्रीनगर से गिलगित के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो कौन से दर्रे से होते हुए, बुर्जिल्ला दर्रा, जो कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब आगे बात करें, अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी आपको मिलेगा कहाँ पास, जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको जम्मू से श्रीनगर, मतलब अगर आप जम्मू में हैं, ठीक है ना, अगर आप जम्मू में हैं और जम्मू से अगर आपको श्रीनगर आना है तो आप कौन से दर्रों को क्रॉस करके आएंगे, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रा में जो रास्ता बनाया गया उसी के अंदर एक सुरंग है जिसको बोलते हैं जवाहर सुरंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट आप श्रीनगर से अगर आपको जम्मू जाना है तो आप इसी जवाहर सुरंग को क्रॉस करते हुए और साथ ही बनिहाल दर्रे को क्रॉस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक हमारा आखिरी है जोरजिल्ला दर्रा। ठीक है, जोरजिल्ला दर्रा, जो कि ये भी आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये आपको लेह से कश्मीर, लेह लद्दाख जो है ना, लेह से कश्मीर जाने के लिए जो है जोरजिल्ला दर्रा का निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सिपकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत के लिए, बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर से गिलगित के लिए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए, जोरजिल्ला दर्रा लेह से कश्मीर के लिए जो है ये तैयार किया गया है पूरा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ही सरल भाषा में समझ में आया होगा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं और साथ ही साथ बार बार रिवाइज करना, तभी आपको ये नाम याद हो पाएंगे। तो इसी तरीके के हम लोग बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के मैप के आधार पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।